friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about simplifications. Let's start the video. फ्रेंड्स, यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, हमें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/3 raised to the power -4 डिवाइड 3/4 रेस्ट टू द पावर -2। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2/3 की पावर दी हुई है -4, इसकी पावर हमें -4 दी है। सबसे पहले हम इसकी पावर को +4 करेंगे। इसकी पावर को +4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2/3। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तब इसकी पावर कैसी हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर कैसी है, माइनस में। इसकी पावर को प्लस में करने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा 1/2/3 रेस्ट टू द पावर 4। बीच में हमारे पास डिवीज़न का सिंबल। अब यहाँ पर भी 3/4 की पावर हमें -2 दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी पावर को प्लस में करने के लिए इसको ऐसे नीचे लेके चले जाते हैं 3/4, और इसकी पावर किस में हो जाएगी, हमारी प्लस में। उसके बाद 1 2 की पावर 4 और 2/3 की पावर 4 है टोटल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4/3 की पावर 4। बीच में है डिवीज़न का सिंबल 1 अपॉन। अब 3/4 की जो पावर है वो कितनी है, 2। अब फिर से हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1/2/4/3/4। सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे 1, उसके अपोन में क्या दिया हुआ है ये। इसको अब हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इस टर्म को, जो ये नंबर है, इस नंबर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाली जो हमारे पास नीचे वाली टर्म है ये कहाँ जाएगी, ऐसे ऊपर चली जाएगी। डैट मीन्स ये कहाँ पे ऐसे कैसे जाएगी, 3 की रेस्ट टू द पावर 4 और 2 रेस्ट टू द पावर 4। बीच में क्या, डिवीज़न का सिंबल 1। अब हम 3/4 का जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैसे जाएगी, मेरे पास जो ये नीचे टर्म है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 4/3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 टू द पावर 4 के साथ, तो कितना मिलेगा, 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4। और यहाँ है डिवीज़न का सिंबल, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हमें इतना मिल गया। अब हम इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें दिया हुआ है 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4। अब यहाँ पे जैसे डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड के सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो ये साथ में इसके नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो साथ में नंबर है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यानी कि जो 4 ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो 3 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हमारे पास नीचे यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को देखें 2 टू द पावर 4 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 टू द पावर 2 है। हम क्या करते हैं, इसको भी 2 की फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में अगर हम ध्यान से देखते हैं न्यूमिनेटर को तो 3 टू द पावर 4 है, यहाँ भी 3 स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 2 बना लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टू द पावर 4। यहाँ 4 स्क्वायर है हमारा, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको 2 × 2 स्क्वायर। हमने इसको ऐसे लिख लिया 3 स्क्वायर, और फिर ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के बाद फिर से स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, इतनी बात। तो 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन गया, 2 स्क्वायर। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इतनी बात। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। कितनी टफ हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो था वो कितना टफ था, और अब हमने सिंप्लीफाई करके इसको कितना सिंपल बना लिया। अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है, दैट मीन्स 3 और 3 सेम है, तो ऊपर वाली जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड 4 + 2 हो जाएंगी। नीचे वाले नंबर में भी बेस सेम है, यानी कि 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 4 + 2 6, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। 3 टू द पावर 6 का मीनिंग क्या है, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 8 का मीनिंग है 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई।
जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऊपर क्या मिलेगा 7 2 9, और जब हम नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2 5 6। हमें ऐसे करना है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। हमें इस तरह से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसकी। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो ये एक्सप्रेशन हमारा देखने में कितना टफ लग रहा था, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आंसर क्या मिला 7 2 9 अपॉन 2 5 6। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर है इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा 1 अपॉन 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर क्योंकि 2 अपॉन 3 की पावर 4 थी तो सेपरेट करके लिख दी। अब जब इस तरह से हमने लिख दिया इसको, फिर हमने इसको अरेंज करके लिखा 1 2 अपॉन 4, और इसके 1 के अपॉन में अब हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट नंबर है। 1 के अपॉन में ये मेरे पास एक कंप्लीट नंबर है। अब जब मैं इसको ऊपर लेके गई थी मल्टीप्लाई, जो नीचे वाला नंबर था ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे 2/4 आ जाएगा। यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई का सिंबल था इसलिए इसको डिवाइड के सिंबल में चेंज कर दिया, और जो साथ में टर्म थी उसका रेसिप्रोकल हो गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास 3 3 बन रहा था, डिनोमिनेटर में 2 और 4 था। उसको मैंने अच्छे से लिखा कि 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फिर मैंने अरेंज करते चली गई तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ऐसे हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा 2 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 6 रेज़ टू द पावर -2। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नेगेटिव में होती है हमारी पावर उसको हम क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, यानी कि 1 ऐसे 1 लिख के एक लाइन लगानी है, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, ये हमारी नेगेटिव में थी तो हमने क्या किया, 1 लिख के एक लाइन लगाई, इसको नंबर को नीचे लेके चले गए, इसकी पावर कैसी हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर क्या आया है हमारे पास, डिवाइड का सिंबल, फिर 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 16 की पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन 16 ऐसे लिखना पड़ेगा। पावर कैसी हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड के साथ कितना है 2 रेज़ टू द पावर 5। हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो उसके साथ में नंबर होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। 2 रेज़ टू द पावर 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 16 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। हमने क्या किया यहाँ पर, हम फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है। सबसे पहले जो हमें नेगेटिव पावर दी हुई थी हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। फिर डिवाइड 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी थी मेरे पास, नेगेटिव, तो 16 की पावर को मैंने कैसा कर लिया, पॉजिटिव। 16 की पावर क्योंकि मेरे पास कैसी थी, यहाँ पर नेगेटिव थी, तो मैंने 16 की पावर को कैसा कर लिया, यहाँ पर पॉजिटिव। अब मेरे पास यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस स्टेप को कट करके हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड, पहले हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5, और नीचे कितना है मेरा 16 स्क्वायर। हमने सबसे पहले क्या किया, जो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर लिया हमने। अब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल। डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके साथ में जो टर्म होती है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो हमने भी कर दिया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हम 16 के फैक्टर बना लेते हैं। 16 की क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसके फैक्टर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5। 16 को मैंने क्या किया, इसके फैक्टर में ब्रेक कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे इसके फैक्टर बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास सभी टर्म्स हैं वो 2 2 में है, ये 16 में था। तो मैंने इसको क्या किया, 16 के फैक्टर बना लिए। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये फैक्टर हो गया मेरे पास। तो ये क्या हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 4 ही तो है मेरे पास, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो 16 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो साथ में क्या चल रहा है, ये 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको अब हम अच्छे से लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर कितना बन जाएगा ये मेरे पास, 8। 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या बनेगा, 8, और अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 8 में 2 रेज़ टू द पावर 8। नीचे क्या है, बेस, बेस क्या है, सेम है,
बेस क्या होता है, ये 2 ये 2, ये इसको हम बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले नंबर्स को बोलते हैं पावर। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 3 + 5 कितना होगा, 8। इसके साथ ये कैंसिल, तो आंसर कितना मिला, 1। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना इजी है ये हमारे पास। जब हमने सेकंड एक्सप्रेशन को सोल्व किया, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन था, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर कितना मिला, 1। ओनली 1 आंसर मिला हमें। अब हम थर्ड देख लेते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं तब हम इस तरह से, हमें कोई एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं, यानी कि हमें इतना इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब हमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब हम ले लेते हैं थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 5⁻7 मल्टीप्लाई 5⁻4 डिवाइड 5⁻8। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हमारे पास है 5⁻7 मल्टीप्लाई 5⁻4। बेस सेम है, पहली बेस सेम है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पावर से हो जाएंगी ऐड। 5⁻8 5 7 + 4 11 डिवाइड 5⁻8। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जिसके साथ में नंबर होता है उसको हो जाता है रेसिप्रोकल, उसको ऐसे लिखते हैं हम। तो 5⁻11 अपॉन 5⁻8, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और नीचे क्या है मेरे पास 5⁻8। अब ये क्या, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं बन रहा, a⁻m a⁻n, तो क्या हो जाता है a⁻m - n। बेस सेम है यहाँ पर भी, तो पावर ये क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाती है, तो 11 - 8। तो कितना होगा मेरे पास 5⁻, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा 5⁻3। ठीक है, इतनी बात। हमारा आंसर क्या होगा 5⁻3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।